तुकाराम मोढे द ग्रेटेस्ट, दी ऑरा मैन, लिविंग लेजेंड। लेकिन तुकाराम मोढे जो जितना बड़ा लोग बता रहे हैं वो उतना बड़ा है नहीं, क्योंकि यहाँ पर की जा रही है हीरो वर्शिप। हीरो वर्शिप का मतलब है एक इंसान को अपना हीरो बनाना और उसके अंदर पूरी शिद्दत से घुस जाना। और इस हीरो वर्शिप की शुरुआत होती है एक अनसॉल्वेबल कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम होने से। एंड क्योंकि कुछ लोगों का दिमाग उनकी खोपड़ी में कम और घुटनों में ज्यादा रहता है, जिसकी वजह से कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढने की बजाय वो उस इंसान को ढूंढने लगते हैं जो कि इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालेगा। और फिर यही पर एंड हो जाती है मानसिक क्षमता और आगाज होता है हीरो वर्शिप का, जहाँ पर ऐसे लोग अपनी एक कम्युनिटी बना लेते हैं। एंड ऐसी कम्युनिटी में इन्हें मिलता है प्यार, वैलिडेशन और भी बहुत सारी चीजें जो इंसान को सही होना फील कराता है, लाइक्स, कमेंट्स और शेयर्स के थ्रू। एंड बढ़िया लगता है आदमी को भाई ये सब। मतलब मान लो तुम्हारे बॉस से तुम्हारी बन नहीं रही है, पैसा तुम्हारे पास है नहीं, पार्टनर से भी तुम्हारी लड़ाई होती रहती है, तो एक लाइक, एक कमेंट इंसान को बढ़िया लगता है भाई। इंसान को लगता है कि हाँ मैं भी कुछ कर सकता हूँ, अपने आप को बेहतर बना सकता हूँ, अपने सपने पूरे कर सकता हूँ, अपने पैरों पर खड़ा हो सकता हूँ, वगैरह वगैरह। एंड फिर ऐसे लोग शादी में फूफा के जैसे हो जाते हैं। कुछ भी अगर इनके फेवरेट इंसान को कहोगे तो काटने दौड़ेंगे तुम्हें, क्योंकि तुम इनके फेवरेट आदमी पर नहीं इन लोगों की वैलिडेशन पर सवाल उठा रहे होते हो, जो कि अगर तुम्हें दिख रहा हो तो ज्यादा कोई ठीक बात है नहीं। मतलब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने भी कहा था कि देयर इज नथिंग रॉन्ग इन बीइंग ग्रेटफुल टू ग्रेट मैन हु हैव रेंडर्ड लाइफ लॉन्ग सर्विसेज टू द कंट्री, बट देयर आर लिमिट्स टू ग्रेटफुलनेस। इन अदर वर्ड्स, डिक राइडिंग मत किया करो भाई। एंड फिर इन लोगों को इनके हीरोज के गलत काम जो हो रहे होते हैं वो भी दिखना बंद हो जाते हैं। जैसे मुंबई हाईकोर्ट ने तुकाराम मोढे और उनके FDA पर 5 लाख का फाइन कर दिया है अपनी पावर्स का काइंड ऑफ गलत इस्तेमाल करने के लिए। लेकिन ये तुम्हें किसी ने नहीं बताया होगा। साथ ही ये भी क्वेश्चन किया है मुंबई हाईकोर्ट ने मोढे जी से कि प्राइवेट रेस्टोरेंट के पीछे तो मोढे जी नहा धोके पड़े हैं, बट गवर्नमेंट कैंटीन को एकदम खुला छोड़ रखा है। मतलब ये बात तो बिल्कुल नहीं है कि मोढे जी प्राइवेट रेस्टोरेंट से रिश्वत लेने के चक्कर में, ऐसा बिल्कुल नहीं है भाई, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। यार अब देखो यार, तुकाराम मोढे अच्छा ऑफिसर है या नहीं ये मुझे नहीं पता, काम तो खैर ठीक ही कर रहा है, बट ये जो इंडिया की जनता सर पर उठा लेती है ना किसी को भी, ये बड़ी गलत चीज है। और इसका बहुत बड़ा रीजन है इंडिया के सिस्टम की हालत, जहाँ पर अगर एक नॉर्मल ऑफिसर भी इन्हें दिख जाए तो लोग उसकी पूजा शुरू कर देते हैं बिना कुछ सोचे समझे। एंड जिससे वो सेम ऑफिसर के सर पर फेम का भूत सवार हो जाता है एंड वो फिर लाइमलाइट में रहने के लिए इलॉजिकल चीजें करना चालू कर देता है। इसलिए मेरी तो यही सलाह है कि यार एक ऑफिसर को सिर्फ उसकी नॉर्मल ड्यूटीज करने के लिए सर पर मत बिठा लिया करो। मतलब मुझे पता है तुम डेस्परेट हो, बट कंट्रोल किया करो भाई, कंट्रोल।